नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम को निकालना है। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर छोटा संख्या से भाग को लगाना होता है। यहाँ पर लगाएंगे 2 से। लेकिन देखिए, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी संख्या है कम से कम एक जगह पर लगना चाहिए। जैसे देखिए 2 के पहाड़ा में यह 12 आता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग को लगाएंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 12 या 6 बार में आता है, इसके नीचे लिखेंगे 6 को। देखिए 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 20, यह आएगा 10 बार में। यह हो गया पहला लाइन। अब देखिए हम लोग फिर से एक सीधा लाइन को खींचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि फिर से 2 से लगेगा कि नहीं। देखिए 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से 2 से भाग को लगाएंगे। 2 के पहाड़ा में 6 यह आता है 3 बार में। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आएगा, इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 10 यह आएगा 5 बार में। यहाँ पर फिर से इस तरह से लाइन को खींचेंगे। अब यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग देखेंगे 3 से। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर इस बार 3 से भाग को लगाएंगे। 3 के पहाड़ा में 3 यह आएगा 1 बार में। 3 के पहाड़ा में 15 यह आएगा 5 बार में। देखिए 3 के पहाड़ा में यह 5 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक लाइन को खींचेंगे। अब देखिए नीचे में दोनों जगह पर 5 है, तो यहाँ पर भाग लगेगा 5 से। यहाँ पर 1 है, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। 5 के पहाड़ा में 5 यह आएगा 1 बार में। और देखिए यहाँ पर भी 5 है, तो यह भी आएगा 1 बार में। देखिए इस तरह से आपको भाग तब तक लगाना है जब तक नीचे में तीनों संख्या 1 ना आ जाए। अब देखिए इसका एलसीएम को निकालने के लिए इधर में जो भी संख्या है इसका हम लोग गुना को करेंगे। देखिए 2 जगह पर 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से गुना में। इसके बाद देखिए 3 है और अंत में है 5। अब देखिए इन संख्याओं का गुना को करेंगे। 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। 4 से गुना 3 में करने पर यह होगा 12। 12 से गुना 5 में करने पर यह आएगा 60। यानी देखिए अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकाले तो इसका आंसर आएगा 60। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, 18 और 30 का एचसीएफ को निकालना है। देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर छोटा संख्या से या बड़े वाले संख्या में भाग को लगाना है। देखिए 18 से 30 में यह लगेगा 1 बार में भाग। यहाँ पर लिखेंगे 1 को और इसके नीचे 18 को लिखेंगे। अब एक सीधा लाइन को खींच करके 30 में से 18 को घटाएंगे। देखिए 30 में से 18 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 12। अब देखिए हम लोग फिर से इस तरह से लाइन को खींचेंगे और देखिए यहाँ वाला जो संख्या है इसको लिखना होता है यहाँ पर। अब हम लोग 12 से यह 18 में भाग को लगाएंगे। देखिए 12 से 18 में यह 1 बार में भाग लगेगा। यहाँ पर होगा 12। फिर से एक सीधा लाइन को खींचेंगे और 18 में से 12 को घटाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर बचेगा 6। देखिए यह काम आपको तब तक करना है जब तक संख्या नीचे कट करके 0 ना आ जाए। हम लोग देखिए फिर से इस तरह से लाइन को खींचेंगे। इस बार देखिए यहाँ वाले संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग 6 से यह 12 में भाग को लगाएंगे। देखिए 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह 12 आता है, यानी 2 बार में भाग लगेगा। यहाँ पर फिर से एक लाइन को खींचेंगे और 12 में से 12 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या घट करके नीचे में आएगा 0, यानी देखिए यह जो HCF है यहीं तक बनेगा। देखिए अंतिम बार में जो संख्या से यह संख्या पूरा पूरा कटता है वही संख्या यह सवाल का HCF होता है। जैसे देखिए यह सवाल का जो HCF होगा वह होगा 6। तो देखिए इस तरह से HCF को निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।